नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रज्जब की भक्ति भावना और उनके काव्य की विशेषताओं से संबंधित वार्तालाप करूंगा। हिंदी साहित्य के भक्त कवियों में संत काव्यधारा में रज्जब का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे दादू के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। दादू के उपदेशों का और उनकी वाणी का रज्जब पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे उनके प्रति पूर्ण समर्पित थे और गुरु भक्ति को भगवत भक्ति के समान मानने लग पड़े थे। दादू जब परलोक सिधार गए तो रज्जब अंतःचेतन में अधिक रहे। उन्हें लगता था कि इस संसार में गुरु के बिना कुछ नहीं है। रज्जब की वाणियों का संकलन बानी सर्वांगी नाम से हुआ है। उनके इन संग्रहों में पद, सवैये, अरिल्ल, छप्पय, त्रिभंगी आदि छंदों में रचनाएं संकलित हैं। रज्जब ने अपने गुरु दादू दयाल की वाणियों का संग्रह अंगवधू नाम से किया है। रज्जब की भक्ति भावना निर्गुण निराकार भाव के अंतर्गत ही आती है, जैसी कि अन्य संत कवियों की रही। इनके आराध्य विश्व के कण कण में विद्यमान है। भक्त के लिए सदाचरण संबंधी नियमों का पालन करना ये आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिगत जीवन संत के रूप में संकीर्णताओं से परे हटकर एक आदर्श पुरुष का व्यक्तित्व है रज्जब का। उनके जीवन का प्रमुख आदर्श हृदय या आत्मा का आनंद है। अपनी वाणियों के माध्यम से वे लोगों को सदाचार का उपदेश देते हैं। इनकी भक्ति भावना के स्वरूप को यदि हम देखना चाहें तो सबसे पहली बार हम रज्जब के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की देखते हैं। रज्जब के ब्रह्म अपने तरह के निराले ही हैं। वे मानते हैं कि ब्रह्म के समान इस संसार में अन्य कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म ही निर्वयव होते हुए सर्वांग और पूर्ण है, पवित्र हैं, दोष मुक्त हैं, सबके भीतर और बाहर दोनों जगह रहते हैं। माया के स्वरूप के कारण उनका आभास नहीं हो पाता। वे अपने ब्रह्म को अपने इन शब्दों में परिभाषित करते हैं या उद्घाटित करते हैं। औधु अकल अनूप अकेला, महापुरुष माहे अरुबाहर, माया मधिना मेला, सब गुण रहित रमय घट भीतर, नाद बिंदु में न्यारा, परम पवित्र परम गति खेल है, पूरन ब्रह्म प्यारा। ब्रह्म को वे कई नामों से संबोधित करते हैं, जैसे ब्रह्म, निरंजन, राम, शब्द, सत्य, शून्य और हरि आदि। इनका मानना है कि ईश्वर या ब्रह्म की कोई हद नहीं है। प्रत्येक भक्त का अनुभव ब्रह्म के संबंध में भिन्न भिन्न होता है और ब्रह्म के स्वरूप को जानना बहुत कठिन है। जब उपासना पद्धति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रज्जब हृदय की शुद्धता और अंतःकरण की निर्मलता पर बल देते हैं। धूप, दीप, माला, जप, तीर्थ, व्रत आदि की जरूरत नहीं है। भक्ति में वे इन सब चीजों को गौण मानते हैं। वे कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है और वह आत्मा हमारे भीतर ही मौजूद है। रज्जब की भक्ति में सभी भक्तों की तरह प्रेम भाव की प्रधानता है। किसी को प्रेम पात्र का दर्शन हो जाए या वह बिछुड़ जाए तब भी उसकी स्मृति या उसका ध्यान बना रहता है। ठीक उसी प्रकार रज्जब के ईश्वर संबंधी प्रेम की स्थिति है। उनका मन अधिक से अधिक नैकट्य चाहता है, अनन्य भाव चाहता है। मन के अंदर ईश्वर की भक्ति की प्रेम की प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। सदैव भूखा प्यासा भक्त भगवत भक्ति में लगा रहता है। उनके ही शब्दों में मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि बिलसै, तृप्ति नहीं निर्ताई, जूं जलधार असंख्य अवनितल, परत न सो ठहराई, जैसे यहु मन भरया भूख सो
देख ही परख ही सुधि पाई। उनका मानना है कि भक्ति की प्राप्ति सच्चे और सर्वोत्तम गुरु के माध्यम से ही संभव हो पाती है। वही गुरु भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। और जैसे मछली का बच्चा पानी में अपने आप तैरने लगता है, वैसे ही गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने आप ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। रज्जब देखो मीन सुत तिरन सिखावे कौन, ऐसे उपजन आपसों गहे ज्ञान मग गौण। वे कहते हैं कि योग्य गुरु ऐसे ही नहीं मिलता, उसकी खोज करनी पड़ती है। जिस तरह पतंगा दीपक के पास चलकर आता है, सांप चंदन के वृक्ष के पास चलकर आता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा साधक गुरु की तलाश करता है और स्वयं चलकर उसके पास पहुंचता है। सतगुरु की आवश्यकता ब्रह्म को पहचानने के लिए जरूरी है। गुरु ही शिष्य के मन को माया से मुक्त करता है और अपने शिष्य को बुरी चीजों से बचाता है। लेकिन रज्जब का यह भी मानना है कि चेला या साधक भी गुरु के प्रति सच्चा और श्रद्धावान होना चाहिए। उनके शब्दों में ही, जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि परापति होए, परगट गुपत पिछानिए जिसई न दीखै कोय, माया पानी दूध मण मिले सो मुक्कम बांधी, जन रज्जब बड़ी हंस गुरु सोदी लही सो सांधी। हर संत की भांति रज्जब भी मन को चंचल मानते हैं और माया इसी चंचल मन को अपने जाल में फंसाती है। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब नष्ट हो सकता है। मन की इच्छाओं को रोकने और मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र और सच्चा उपाय है। मन माया सो कदे न धापे, सतगुरु साखी बताई, जन रज्जब या की यहु औषधि राम भजन करी भाई। वे राम का भजन करने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वर शुद्ध और परम पवित्र है। अगर हमें ईश्वर का वास अपने हृदय में करवाना है तो हमें भी अपना मन निर्मल और पवित्र बनाना पड़ेगा। इसके लिए वे कहते हैं कि हृदय की पवित्रता और स्वच्छता दोनों जरूरी हैं। रज्जब अज्जब राम है कहे सुने में नाही, यहु अशुद्ध अंतःकरण वह देखे दिन माही। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार को समाप्त करना होगा। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक व्यक्ति विनम्र और उदार नहीं हो पाएगा, और अहंकार और अनुदारता के कारण ईश्वर की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। सभी संत कवियों की भांति रज्जब भी साधक या भक्त के लिए सत्संगति के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि साधु पुरुष अपने हृदय को माया से दूर रखता है और अपने शरीर को आसक्तियों से मुक्त रखता है। दर्पण में सब देखिए गही बेकू कछु नाही, त्यू रज्जब साधु जुदे माया काया माही, साधु सदनी पधारते सकल हो ही कल्याण, रज्जब अघ उडुगन दुरही पुनि प्रकटे जो भाण। रज्जब विश्वास के महत्व की भी बात करते हैं। ईश्वर के प्रति साधक का पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। अपने मन में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं, जो हृदय विश्वास है तो हरि हृदा माही, जन रज्जब विश्वास बिन बाहर भीतरी नाही। ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक विरह भोगता है। केवल नाम लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसे पाने के लिए तड़पना पड़ता है, व्याकुल होना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है। साधक को ईश्वर के अतिरिक्त जब कुछ नहीं सूझता तो उसे परम ब्रह्म यानी ईश्वर को पाने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तन मन ओले ज्यों गलही विरह सूर का ताप, रज्जब निपजय देखते यो आपा गली आप। वे जाति पाति के भेदभाव का भी विरोध करते हैं। ईश्वर का भक्त किस जाति का है यह कोई नहीं पूछता। केवल
मन की शुद्धता होनी चाहिए, मन की निर्मलता होनी चाहिए, वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। उनके यहाँ ऊंची और नीची जाति में कोई भेदभाव नहीं है। वे कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिशि सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा, कुल मर्याद मेड़ सब भागी, बैठा भाटी नेरा, जात पात कछु समझू नाही, किसकू कहें करें परेरा। इस प्रकार वे ऊंच नीच के भेदभाव को, जाति पाति के भेदभाव को दूर करने की बात कहते हैं। रज्जब जितने बड़े भक्त थे उतने ही बड़े कवि भी थे। कल्पनाशील और अनुभव संपन्न कवि के रूप में वे हमारे सामने आते हैं। अपने काव्य में विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से वे जीवन, जगत, आत्मा, परमात्मा, गुरु आदि विषयों पर अपनी बात कहते हैं। उनकी वाणी एक सच्चे भक्त की सहजानुभूति की स्वाभाविक, सरस और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। उनकी काव्य में कला का किसी भी प्रकार का चमत्कार या आरोपण नहीं है। उनकी भाषा शैली भावानुरूप, सरल, सरस और प्रभावी है। इसी कारण वे हिंदी साहित्य के संत काव्यधारा में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद।